बेटे और उसके नाम से। मेरे भाइयों और बहनों, माँ मरियम के दर्शनों और संदेशों के ऐतिहासिक जानकारी में आज हम लुर्दस पहुँचते हैं। 1854 में 1854 में पोप साहब ने बहुत धूमधाम से ऐलान किया था, माँ मरियम बेदाग गर्भागमन है। यानी माँ मरियम अपनी माँ के पेट से ही बिना दाग के, बिना पाप के पैदा हुई। पर उस ज़माने में जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हो रहा था, क्रांति चल रही थी और बहुत सारी परेशानियां चल रही थी दुनिया में, आम लोगों को इस सच्चाई के बारे में, इस डॉगमा के बारे में उतनी जानकारी या कोई रुचि या कोई इंटरेस्ट नहीं था। और 1858 में 1858 में माँ मरियम एक गरीब लड़की को लुर्दस में दिखाई देती है। और बरनदत, उसके माँ बाप गरीब, खुद बीमार और खाने पीने के इंतज़ाम नहीं है, बहुत सारी परेशानी है। ऐसे माहौल में लकड़ ढूंढने के लिए आए हुए उस लड़की को माँ मरियम दिखाई देती है। और हमें ये भी जानना ज़रूरी है, फ्रांस में और भी बढ़ता जा रहा है कि खुदा को दूर रखो और ईमान की बातों को दिमाग से निकालो। हम अपनी ताकत और दिमाग से सब कुछ हासिल कर सकते हैं, और सारे दिमाग और ताकत और धन दौलत वालों के खिलाफ माँ मरियम की एक क्रांति है, एक रेवोल्यूशन है। माँ मरियम रूहानी तौर पर हर एक तक पहुँचना चाहती है। खुदा के बच्चे होने के हमारे इज्जत, हमारी पहचान को नहीं खोने के लिए माँ मरियम हमारे नज़दीक आती है। और पहली बार जब माँ मरियम बरनदत को दिखाई देती है तो बरनदत सलीब का निशान डालकर तुरंत अपनी रोज़री निकाल कर रोज़री पढ़ना शुरू करती है। तो माँ मरियम भी चुपचाप उसके साथ रोज़री पढ़ती है। ये बहुत अजीब समझ सकते हैं हम लोग, पर माँ मरियम भी हमारे समान, पर खुदा की माँ होने के नाते इस रूहानी सफ़र में हमारे साथ हैं, हमारे साथ चलना चाहती हैं। और बरनदत घर में आकर रास्ते में अपनी बहन को बता देती हैं, इसलिए सबको जब पता हो जाता है तो फिर बहुत सारी खबर फैल जाती है, पर कुछ बहुत सारे के खिलाफ हो जाते हैं। और जब दूसरे बार जब उसको मन करता है उधर गुफा के पास जाने के लिए, वो गुफा जहाँ बहुत सारे कचरा फेंकते थे और ऐसे गंदे एक जगह पर माँ मरियम दिखाई दी। और जब दूसरी बार उसको मन करता वहाँ जाने के लिए, और जैसे माँ मरियम ने उसको बुलाया हो तो उसके साथ पाक पानी लेके जाती है और माँ मरियम के ऊपर पाक पानी फेंक कर कहती है, अगर स्वर्ग से आए हो आप रह सकते हो, और अगर स्वर्ग से नहीं आए हो आप चले जाओ। तो माँ मरियम हंसने लगती है। और तीसरी बार पेन और पेपर ले आती है और कहती है कि आप अपना नाम लिख दो। और माँ मरियम कहती है कि नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। और माँ मरियम कहती है, आप और 15 बार यहाँ आओगे, मुझसे मिलने के लिए आओगे? और बरनदत कहती है, हाँ आऊँगी। और माँ मरियम तुरंत उसे वायदा करती है। प्यारे भाई और बहनों, ये रूहानी हमारे सफ़र में सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर खुदा ने हमें बुलाया, अक्सर हमें सलीबी सफ़र में हमारे दुख दर्द को उठाकर दूसरों के खातिर, भाई बहनों के खातिर, हमारे परिवारों के खातिर हमें दुख दर्द सहना है। माँ मरियम तुरंत कहती है, मैं तुम्हें इस दुनिया में खुशी देने के वायदा नहीं करती हूँ, अगली दुनिया में तुम्हें खुशी दूंगी। और उदास होकर बरनदत वापस जाती है। आप समझ सकते हैं, एक लड़की गरीब और बीमार, घर में माँ बाप खाने पीने के लिए नहीं है, ऐसी हालत में माँ मरियम दिखाई देती है, पर उसे वायदा करती है कि मैं तुम्हें इस दुनिया में खुशी नहीं दूंगी। पर भी फिर भी इस बुलाहट को बरनदत स्वीकार करती है बड़े हलीम होकर। और अगले दर्शन में, अगले बार जब ग्रोटो में आती है तो कैंडल लेकर आती है, जलती हुई कैंडल लेकर, जलती हुई मोमबत्ती लेकर। और उसी से ये रिवाज शुरू हुआ है, मोमबत्तियों को लेकर जुलूस में जाना।
लुर्दस और हमारे इंडियन तौर तरीके, हमारे रिवाज, रूहानी रिवाज मिलते जुलते हैं, क्योंकि लुर्दस और हमारे जैसे वेलांगनी है या और भी जहाँ तीर्थ स्थल है जहाँ हम मोमबत्ती लेकर जुलूस में निकलते हैं और माँ मरियम के आदर में खुदा की तारीफ करते हुए ये चिन्ह हम करते हैं, ये रिवाज हम करते हैं। और उसके बाद माँ मरियम उसे अपने खास राज, अपने खास रहस्य बताती है। खासकर उसे इन बातों को सुनकर दुख होता है। एक बार चिल्ला कर कहती है, तौबा करना है, तौबा करना है, तौबा करना है। यानी हर एक को एक संदेश है, दूसरों के पापों के लिए, दूसरों के पापों की माफ़ी के लिए हम सब ने मिलकर तौबा करना है। और 2-3 बार माँ मरियम उसे कहती है वहाँ नीचे पानी में पानी को पीने के लिए, गंदा पानी है उसे पीने के लिए, और वहाँ पानी ढूंढती है और ढूंढते वहाँ एक पानी निकल आता है। और आज भी लुर्दस में वो मशहूर चमत्कार वाला झरना वहाँ का बहुत जाने माने, और वहाँ से चमत्कार शुरू होते। शुरुआत जो भी लोग बीमार आकर उस पानी में अपना हाथ रखते हैं, या एक आदमी जो अंधा था उसने अपने आंखों में पानी डाला और सब ठीक हो जाता है और चमत्कार आगे बढ़ते हैं। और माँ मरियम उसे तौबा करने के लिए बुलाती है, दूसरों के लिए कुर्बानियाँ देने के लिए बुलाती है। और उसके बाद माँ मरियम संदेश देती है, जाकर फादरों को बताओ कि यहाँ एक चर्च बनाया जाए, और लोग यहाँ जुलूस में आए। तो जैसे आप जानते हैं कलीसिया में हर एक बात को बड़े धीरे बड़े सावधानी के साथ लेते हैं। तो फादर ने कहा उसका नाम क्या है, उस औरत का नाम क्या है, पहले उसका नाम पूछ के आओ और उससे कहो कि वहाँ जो जंगली गुलाब के पौधे हैं उनमें फूल आ जाए। और ठंड के मौसम में वो पौधे सब सूखे हुए थे, पर बार उस पुरोहित ने उससे चिन्ह मांगा और माँ मरियम ने उसे तुरंत कोई चिन्ह नहीं दिया। और ये चमत्कार आगे बढ़ते जाते हैं, जुलूस आगे बढ़ता जाता है, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग उसके दर्शन को देखने, उसके साथ दुआ करने के लिए आते हैं। और 25 मार्च को जब बार बरनदत कहती है आप कौन हो, आपका नाम क्या है, तो माँ मरियम अपने आप को, अपने हाथों को नीचे की तरह फैलाकर, जैसे मिराकुलस मॉडल में हम देखते हैं वैसे खड़े होकर आसमान की ओर देखकर कहती है मैं निष्कलंक गर्भागमन हूँ, यानी आई एम द इमैकुलेट कंसेप्शन। ये जो डॉगमा, ये जो शिक्षा 4 साल पहले पोप साहब ने ऐलान किया था, उस लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आया। उस लड़की ने उस नाम को दोहरा कर दौड़ती गई फादर के पास। फादर से कहा कि उस औरत ने कहा कि मैं निष्कलंक गर्भागमन हूँ। तो पुरोहित रो पड़ा, क्योंकि उसको सब कुछ मालूम था इसका मतलब क्या है और क्यों माँ मरियम ने कहा होगा। वहाँ से एक कहानी बदल जाती है, क्योंकि जब पुलिस उस लड़की को तंग करते हैं, उसको बार रोकते हैं, तो उस दिन से पुरोहित उनको मदद करता है और उनकी रक्षा करता है। और माँ मरियम अपने इस दर्शन को जारी रखती हैं। पूरे 18 बार वहाँ दर्शन होते हैं और माँ मरियम को देखकर बरनदत को एक नया मिशन मिला। और सबसे बड़ी चीज़ बरनदत में देखने के लिए मिलता है कि बरनदत संत इसलिए नहीं घोषित की गई क्योंकि उसने माँ मरियम को देखा, पर उसकी हलीम की और गरीबी हालत में भी सब कुछ खुदा की मर्जी समझकर उसने स्वीकार किया। और उसके बाद वो सिस्टर बनने के लिए जाती है और मरते दम तक उसके ऊपर जितने अत्याचार, जितने भी बातें हुई हैं, उसने सब कुछ माँ मरियम के कहने के मुताबिक स्वीकार किया, सब कुछ माना। तो बरनदत के इस कहानी में प्यारे भाइयों और बहनों,
लुर्दस के इस कहानी में माँ मरियम हम सबों के लिए एक बहुत महान चिन्ह दिखाती है, यानी माँ हमें हमेशा हमारे साथ है। तो हम लुर्दस के बारे में जब भी सुनेंगे, जानकारी हासिल करें। बहुत सारे फिल्म हैं, बहुत सारी जानकारियाँ हैं, पर ये जानकारी हमारे दिलों को और भी ज़िंदा करेंगे। हमारे दिलों को, जो दुनिया के तौर तरीके में खोए हुए दिलों को, दुनिया के सारे जाल में फंसे हुए दिलों को खुदा की ओर ऊपर उठाने के लिए, खुदा की ओर ले आने के लिए माँ मरियम हमें ज़रूर मदद करेगी। माँ मरियम के साथ बैठकर दुआ करें। जब भी हम रोज़री पढ़ें, खुदा के उन महान वेदों पर गौर करेंगे। माँ मरियम से कहना, माँ मरियम मैं दुखी हूँ या परेशान हूँ, मेरे साथ दुआ करो, खुदा की तारीफ करो। मुझे भी खुदा के जलाली बातों पर, उन महान बातों पर मुझे भी जानकारी की ज़रूरत है, दुआ करने की ज़रूरत है। आइए हम सब आज के दिन जलाल के 5 वेदों पर गौर करेंगे। हम भी अपने परिवार में जलाली खुशी के लिए खुदा से दुआ मांगे। गरीब हैं, परेशान हैं, मुसीबतों में हैं, दुख दर्द है, पापों की आदत है, बुरी आदतें हैं, उन सबको खुदा के हवाले करें। और बरनदत के समान माँ मरियम खुदा से हम सबों के लिए सब्र करने, हर बात को बर्दाश्त करने, हलीम होकर ज़िंदगी जीने के लिए हम सबों को बरकत दें और ताकत लाएं।